बस क्या चल रहा है? इसकी सर्जरी करनी होगी। इनकी फैमिली का? वो बाहर बैठे हैं। बुलाओ उनको। जी सर। हाँ बच्चों, तुम्हारे माता पिता गए? हमारे मम्मी पापा नहीं है। तो तुम्हारा ध्यान कौन रखता है? श्रेया दीदी। और तुम रहते कहाँ? रोड पे। दीदी ठीक तो हो जाएगी ना? सर इसके सर्जरी का खर्चा कितना आएगा? 5 लाख लगेगी। 5 लाख? शुक्ला को फोन लगाओ। जी सर। मेरे पास एक आइडिया है। अंकल हमारी मदद कर देना प्लीज। नहीं क्या पता पैसे का तुम क्या करोगे? भैया प्लीज मदद कर दो। अभी कितने हुए? 510 रुपए। इतने पैसे में दीदी का इलाज कैसे होगा? अच्छा क्या आप आ गए? यही बच्चे? जी आइए, चलिए। तुम लोग तैयारी शुरू करो। मेरे इलाज के पैसे? डोंट वरी बेटा, डॉक्टर शुक्ला तुम जैसे बच्चों का इलाज फ्री करते हैं। चलो बेटा, अब आपका पैर ठीक करते हैं। और हाँ, ऑपरेशन के बाद आपके बहन भाइयों को हम एक अच्छे घर में शिफ्ट कर देंगे। हमें कुछ परिवार मिले जो उन्हें गोद लेना चाहते हैं। बेचारी, इसके भाई बहनों को तो नया घर मिल जाएगा, लेकिन इसका क्या? हमेशा खुश रहना और कभी लड़ना मत। मैं वादा करती हूँ मैं तुम लोगों से फिर एक बार मिलूंगी। हमारी धागे की कसम। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तुम लोगों का भविष्य तो अच्छा करना ही था। सॉरी सर, हमें श्रेया सिंह नाम की कोई लड़की नहीं मिली। क्या फायदा इतनी पावर होने का जब मैं अपनी बहन को ही नहीं ढूंढ पाया? चिंता मत करो भाई, हम उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगे। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। साली पूरा समय घटिया सामान बनाती रहती है। क्या क्या बनाती रहती है? अभी बताता हूँ। मम्मी को मत मारो। पूरे दिन पत्तियों से पता नहीं क्या क्या बनाती रहती है, पैसा भी नहीं आता। तू इसे बेचेगी कहाँ? कहाँ बेचेगी बोल? मैं जाऊंगी, मैं लेके आऊंगी पैसे। मम्मी को छोड़ दीजिए प्लीज। बोलो, बताओ सर को। अभी इतनी सारी लड़कियां बेची है, कैसे याद आया? याद आया। उसको मैंने ना गंगा गांव के एक आदमी को बेचा था, लेकिन सुना है कि वो मर चुकी है। चल भाई, हमें गंगा गांव जाना होगा। शायद वहीं जाकर हमें दीदी के बारे में कुछ पता चल सकता है। सही कह रही हो तुम, वहीं जाकर पता चलेगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि दीदी। नहीं, दीदी को कुछ नहीं हो सकता। अब जो भी है गंगा गांव जाकर ही पता चलेगा। भैया 50 के दो ले लो। दीदी 50 के दो, 50 के दो भैया। भाई गाड़ी रोको। क्या हुआ रोहन? भाई ये लड़की, इसकी शक्ल बिल्कुल दीदी से मिलती है। हाँ भाई, ये तो दीदी की डिक्टो कॉपी है। ऐसा लग रहा है जैसे दीदी की बचपन की शक्ल को किसी ने कॉपी पेस्ट कर दिया हो। दीदी 50 के दो ले लो दीदी। बेटा ये तो बहुत सुंदर है, ये आपने बनाए? नहीं, मेरी मम्मा ने। आपकी मम्मा तो बहुत बड़ी कलाकार है। पता है आपको, मेरी बहन भी ना ऐसा ही कुछ बनाती थी, वो भी एक कलाकार थी। अगर आप हमें अपनी मम्मा के पास लेकर चलोगे ना, तो क्या पता हम आपसे और भी कुछ सामान खरीद लें। ले चलोगे आप?
अरे डरो मत बेटा। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? याशी, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। बेटा ये जो आपने हाथ में पहना हुआ है ये भी आपकी मम्मा ने बनाया है? हम ये सब खरीद लेंगे अगर आप हमें अपनी मम्मा के पास ले चलोगे। वो किसी से मिलती नहीं है, उन्हें चोट लगी है। अब बेटा मैं ना एक डॉक्टर हूँ और मैं आपकी मम्मा की मदद कर सकती हूँ। अब तो ले चलोगे अपनी मम्मा के पास? आ गई कुतिया की बच्ची, कुछ भी नहीं बिका ना आज, है ना? ये लोग कौन है? तुम लोग ऐसे कैसे अंदर आ गए? बोलो। नमस्ते। नमस्ते। हम अपनी बहन श्रेया सिंह को ढूंढ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कुछ? रोहन, दिया, ये कौन है और शिविया के बारे में क्यों पूछ रहे? और अगर इनको पता चलेगा कि शिविया को मैंने खरीदा है, नहीं, इनको भगा देता हूं। वो तो बहुत पहले ही गुजर गई। गुजर गई? इस बच्ची ने तो अभी कहा कि वो... ये तो पागल है, पागल, कुछ भी बकती है। मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए। फिर क्या पता ये लोग सच बोल रहे हो, क्या पता कि दीदी सच में गुजर गई हो। चलते हैं। यश!